जैसे चेयरमैन साहब ने मुझे बताया था कि इस तरह से कोई रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होता है आटा। इस संस्था के अधिकारी भी इसमें सम्मिलित हैं। सरस प्लांट में दूध तोलने का काटा हैक, चिप लगाकर टैंकर में 480 लीटर दूध बढ़ा दिया। डेयरी चेयरमैन व एमडी ने पकड़ी गड़बड़ी। अलवर सरस डेयरी में बड़ी गड़बड़ी पकड़ी है। डेयरी के चेयरमैन ने एमडी को शिकायत की। इसके बाद एमडी ने बहरौड रूट से आने वाले एक टैंकर को पकड़ा है, जिसका वजन बाहर कांटे पर कराया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। उसी टैंकर को पहले डेयरी के प्लांट पर कांटे पर तोला गया तो 480 लीटर दूध ज़्यादा मिला। बाद में पता लगा कि कांटे की तुलाई के सिस्टम को हैक कर तोल में दूध बढ़ाते हैं। ये सरकारी सिस्टम में बड़ा घोटाला पकड़ा है। अभी एक ही टैंकर पकड़ में आया है, जिसके दूध की मात्रा तुलाई में 480 लीटर दूध बढ़ा दी। यानी कांटे पर इतना बड़ा खेल होता था कि टैंकर का दूध बढ़ाकर एक बार में ही सरकार को करीब 25,000 रुपये का चूना लगाते थे। इस तरह दिन में 10 से 12 टैंकर बड़े आते हैं। यदि यह खेल सब में होता है तो रोजाना 1 से 2 लाख रुपए का घोटाला है। इस मामले में चेयरमैन विश्राम गुजर ने कहा कि कुछ दिन पहले उसे शिकायत मिली थी कि कांटे में गड़बड़ी हो सकती है। उसके बाद कांटे की तुलाई के समय विशेष फोकस किया गया। एक जने को जिम्मेदारी दी गई, उसने पड़ताल की, तब आभास हुआ कि कांटे के तोल में गड़बड़ी बड़े स्तर पर हो रही है, जिसकी शिकायत एमडी को दी। एमडी ने पहले विश्वास नहीं किया, कांटे में बड़ी गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन एक दिन पहले दूध वाले उस टैंकर को पकड़ा जिसकी पहले कांटे पर तुलाई हो गई थी। उसका तोल लेकर बाहर के कांटे पर तुलाया गया। तब पता लगा कि दूध 480 लीटर दूध बढ़ाया गया था। इसमें जो पूर्व में जो लोग थे इस डेयरी में, जो डायरेक्टर थे, जो चेयरमैन थे, उनके लोगों के द्वारा पिछले 6-7 महीनों से ये काम चल रहा था। मैंने उन लोगों का विरोध किया, उन लोगों ने इस्तीफा दिया। उसके बाद इस संस्था के अधिकारी भी इसमें सम्मिलित हैं। उन अधिकारियों के द्वारा मैंने पिछले 7-8 दिनों में रेकी की खुद ने, मैं खुद पिछली 17 तारीख को रेकी करवाई किसी मेरे पीए को भेजकर। उसके बाद में मैंने 24 तारीख को खुद मौके पे गया, प्लांट मैनेजर को बुलाया। तब भी हमें 60 या 90 किलो का डिफरेंस मिला। तो हमारे वहाँ के स्टाफ कह रहे थे कि साहब 50-60 किलो का तो बड़ा घाटा है, डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद मैंने कैमरे, मेरे डेयरी के कैमरे चेक किए। कैमरों में मुझे संदिग्ध कई सारी चीज़ें मिली। उसके बाद जैसे ही मैं डेयरी से बाहर जाता हूँ तो वो चीज़ें मेरे जाने के बाद में संदिग्ध मुझे नज़र आई। मैंने एमडी साहब को कहा कि एमडी साहब अपने कांटे पर चोरी हो रही है। एमडी साहब ने कहा कि साहब कांटे पर चोरी कैसे हो रही है। मैंने कहा साहब आप ऐसा करो, मैं रहता हूँ जब तो होती नहीं है चोरी, मेरे पीछे से हो रही है, कांटे को कोई हैक करता है। तो एमडी साहब हंसने लग गए कि साहब ऐसे नहीं होता। मैंने कहा साहब मैं तो जा रहा हूँ और कितना नंबर टैंकर आएगा, और आप जैसे ही मैं आपको फ़ोन करूं पहले तो उसको तुल जाने देना। उसको तुलने के बाद मैं आपको जैसे ही फ़ोन करूं आप मौके पे जाके उसको यहाँ पे तुलाना मत, बाहर आप उसको काटे कराना। जैसे ही वो टैंकर अंदर आया, अंदर आने के बाद मैं जेल सर्किल पर बैठा रहा था। वो इधर रूट से बहरौड रूट से टैंकर आता है। मैंने एमडी साहब को सूचना दी कि एमडी साहब टैंकर अंदर घुस गया है, आप उनको तुरंत उस टैंकर को बाहर काटा करवाइए। मैं बाहर बैठा रहा जब तक एमडी साहब टेंडर्स की मीटिंग ले रहे थे। मीटिंग छोड़ के तुरंत उस टैंकर को इन्होंने बाहर ले जाके उसका काटा कराया। उस पर 450 किलो लगभग के आसपास डिफरेंस मिला। उससे पहले भी हमने 2-3 टैंकरों में मुझे जो लगता है उनमें भी कुछ ऐसी अनियमितताएँ हुई हैं। इसके अलावा हमारी लैब में जो लोग इनके साथ मिले पड़े हैं उनका, और कांटे पर और नीचे डॉग पर उनका 5 लोगों का एमडी साहब ने गेट बंद कर दिया है मेरे कहने के बावजूद। और टैंकर परसों पकड़ा था, उसके बाद में कार्रवाई स्टार्ट हो गई है। उसके बाद में कांटे का
जो कांटे को देखता है, इंजीनियर कांटे को बुलाकर हमने एक चिप उसमें से पकड़ी है, एमडी साहब ने अभी हमने मिलकर, और वो चिप जिसने भी लगाई है, जो भी इस मामले में लिप्त होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जितना भी इस टैंकर वाले ने पुरानी सीटें निकाल के, और भी हमारे यहाँ 8 से 10 टैंकर लगभग चलते हैं, उनका सबका एक एक का डाटा अभी विजिलेंस टीम गठित करी है एमडी साहब ने। उसका 8 जितने भी टैंकर्स हैं उनके टैंकरों का पूरा डाटा पिछला लेके मैं हमेशा यूओ नोट, पूर्व एमडी को भी मैंने यूओ नोट दे रखा है कि मुझे प्रॉफिट और लॉस चाहिए रोज का, ये मुझे लॉस और प्रॉफिट नहीं देते। मैंने परसों भी एमडी साहब को कहा कि एमडी साहब मुझे एक बार दे दो। मुझे पता था कि 3% का हमारी संस्था में लॉस है, नुकसान हो रहा है। कल मेरे संज्ञान में चेयरमैन साहब ने बताया कि धर्मकांटे के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रही है, जो प्लांट के अंदर लॉस हो रहा है। मैं डेली जाता हूँ, मैं पूछता हूँ लॉस कैसे हो रहा है। मैंने प्लांट मैनेजर को भी लेटर दिया है कि कैसे हो, मुझे अवगत कराएं। जैसे चेयरमैन साहब ने मुझे बताया था कि इस तरह से कोई रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होता है, कांटा रिमोट कंट्रोल से। तुरंत ही जैसे हमने एक टैंकर आया था उसका वजन अंदर करवाया, उसी टैंकर को बिना खाली हुए बाहर टैंकर का वजन कराया धर्मकांटे पे, उसी टैंकर को फिर दोबारा लाया तो उसके अंदर वजन के अंदर अंतर आया। कितना अंतर आया? 460 किलो का एक टैंकर में। एक टैंकर में भरा हुआ था वो? दूध का भरा हुआ था। दूध कितना था उसमें? दूध का तभी वो रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पे आ जाएगा। तुरंत ही हमने सर्विस इंजीनियर जो हमने एएमसी दी हुई है एवरी इंडिया लिमिटेड को, उस एवरी इंडिया लिमिटेड के सर्विस इंजीनियर हैं, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा तुरंत प्रभाव से आपको आज ही अलवर आना है। तो उन्होंने कल के आने के लिए अनभिज्ञता बताई कि हमारी टीम सब जगह जा चुकी है। मैंने फिर मेल करवा दिया। मैंने कहा रिटर्न में भी अपने पास वो रहेगा कि हमने मेल किया है। मेल करने के बाद आज सुबह उनके द्वारा एक सर्विस इंजीनियर डेप्यूट किया गया है। सर्विस इंजीनियर को बुला के विजिलेंस टीम के सामने उसको पूरा चेक करवाया। जैसे सर्विस इंजीनियर आया, विजिलेंस टीम और मैनेजर प्लांट ने मुझे अवगत कराया कि सर्विस इंजीनियर आ गया। हमने वहाँ पे जाके मौके पे पूरा उसने अंदर चैम्बर में से जो तार वार आ रहे हैं सभी को देखा, उसके अंदर पता लगा कोई तार में कट लगाया हुआ है।